दोस्तों, अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना ई पैन कार्ड बनाया है तो ये जो पैन कार्ड है कई सारी जगहों पर जब आप लगाते हो तो कहा जाता है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड देना होगा। तो आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं कि फिजिकल पैन कार्ड के अंदर कैसे हमें इसको कन्वर्ट करना है। कई बार आपके पिता का नाम नहीं आता है, वो कैसे अपडेट करना है, सिग्नेचर कैसे लाने हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको नया प्लास्टिक का पीवीसी पैन कार्ड घर के पते पर पोस्टमैन के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन। तो आप सभी के सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। हमें एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमारे पास में पहले से पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड हमने बना रखा है। तो इसके लिए यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलता है चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रीप्रिंट पैन। हमें यही वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हम अपने पैन कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब आपको अपना जो नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से अलग अलग फिल करना है। अगर आपके नाम के अंदर मिडिल नेम नहीं है तो उस केस में आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे कि आपका नाम रजत कुमार सिंह है तो रजत यहाँ पर आ जाएगा, कुमार यहाँ पर आ जाएगा, सिंह यहाँ पर आ जाएगा। इन केस कुमार नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर किसी का सिंगल नाम है तो शुरुआत के दोनों जो बॉक्स हैं ब्लैंक छूट जाते हैं। उस केस में लास्ट नेम या फिर सरनेम के सेक्शन में आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। डेट को हमें चूज करना है। जीमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और हम एक इंडियन सिटीजन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पहले से जो इंस्टेंट पैन कार्ड आपने बनाया है वो पैन नंबर अब आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर बाय सबमिटिंग डेटा इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और हम एक रोबोट नहीं है, हम इंसान है, इसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो सबमिट करते ही हमारे सामने एक एप्लीकेशन का टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाता है। अब ये जो टोकन आईडी है सबसे पहले तो आपको नोट करके अपने पास में रख लेना है। कोई भी इशू होता है तो आप दोबारा से लॉगिन करके वहीं से अपना जो फॉर्म है वो कंटिन्यू कर सकते हो। हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने पैन कार्ड को बनाने के लिए 3 मेथड आएंगे। तो देखो, पहले आपने ई पैन बना रखा है तो आपको पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई साइन, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, जिसमें कि मर्जी की फोटो आप लगा पाओगे और आपके पैन कार्ड पर जो सिग्नेचर नहीं है आप अपने जो सिग्नेचर है वो भी अपडेट कर पाओगे। इसी के साथ में पिता का नाम नहीं है तो वो भी अपडेट कर पाओगे। कोई करेक्शन करना है तो साथ ही में हो जाएगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट हम लोग नहीं करते हैं। तो सबसे आसान तरीका है सबमिट स्कैनेज इमेजेस थ्रू ई साइन, इसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में पूछा जाएगा क्या फिजिकल पैन कार्ड चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है पैन बनने के बाद में प्लास्टिक का जो कार्ड घर पे आता है वो हमें चाहिए होगा। हमने यस किया है। पैन नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा और इसी के साथ में आपके आधार कार्ड पर आपका नाम जैसा है वैसा सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे कि हर इंफॉर्मेशन के आगे एक छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है जिसमें टिक करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिकली पैन कार्ड के अंदर जब भी आप अपडेट करते हो इंस्टेंट पैन कार्ड से फिजिकल पैन कार्ड जब आप बनाते हो तो देखो इसमें टिक करने का ऑप्शन आता है। ये बेसिकली है ये कि जो जो इंफॉर्मेशन आप अपने पैन कार्ड पर नहीं चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो, देखो फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन तो पूरी आप भरोगे, फॉर्म पूरा भरना है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपको अपने पैन कार्ड पर चेंज करना है वो आपको इस पर टिक करना है, तभी आपके पैन कार्ड पर वो चेंज होगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने नाम के अंदर या फिर पिता के नाम के अंदर या फिर अन्य कोई इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो उसके आगे टिक करना जरूरी होगा। जीएसटी नंबर हमारे पास होगा नहीं तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में फुल नेम यहाँ पर जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज पर आपने जैसे दर्ज किया है सेम वैसे यहाँ पर आ जाएगा। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करोगे। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है या फिर नाम में करेक्शन है, जेंडर में करेक्शन है तो टिक जरूर कर देना। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है डिटेल ऑफ पेरेंट का। यहाँ पर आप अपने माता पिता का जो नाम है वो जैसे आपने अपना नाम फिल किया था वैसे ही दर्ज करोगे। यहाँ पर माता पिता के नाम के अंदर भी अगर करेक्शन है तो यहाँ पर टिक करने का जो ऑप्शन दिखता है इस पे क्लिक जरूर कर देना। आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हो तो हम पिता का चाहते हैं, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है और इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। अब अगला जो पेज आता है जहां पर हमें अपना जो पता है वो दर्ज करना है। आप अपने घर का पता देने वाले हो या फिर ऑफिस का पता देने वाले हो तो हम यहाँ पर अपने रेसिडेंस का पता देने वाले हैं, घर का पता देने वाले हैं। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको हाउस नंबर नहीं मिला है तो डायरेक्टली आप अपना
अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो और यहाँ पर अपने तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। कंट्री यहाँ पर आप अपनी सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में स्टेट चूज करना होगा और अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और जिप कोड हमारे लिए होता नहीं है, हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगला सेक्शन आएगा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का, जहां पर अगर आप अपने पैन कार्ड के डेटा के अंदर अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, ईमेल आईडी बदलना चाहते हो, तो वो भी आप साथी के साथ कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेज पर हमने इंटर करी थी तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर कंट्री कोड आपको चूज करना होगा +91 यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है टिन एंड पासपोर्ट डिटेल का, जहां पर अगर कोई इंडिया से बाहर रहता है, एनआरआई है, तो वो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज करेगा। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ करके नेक्स्ट करेंगे। अगला सेक्शन आता है जहां पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से दस्तावेज देने वाले हो करेक्शन करने के लिए। तो देखो जो भी इंफॉर्मेशन आपने चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर किस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके पास में आधार कार्ड है या फिर आपका इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके अलावा मल्टीपल डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे होंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में जैसे कि हमने एड्रेस भी चेंज किया था, एक चीज बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे केस में 4 डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जैसे कि मान लो उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, एड्रेस नहीं चेंज किया, तो उस केस में आपको एड्रेस का डॉक्यूमेंट में भी नहीं मांगा जा सकता है, तो आप उस केस में आगे भी बिना डॉक्यूमेंट के बढ़ सकते हो अगर एक ही इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो। हमने यहाँ पर पूरी चीजें आपको चेंज करके दिखाई हैं, तो इसलिए प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। एड्रेस में भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल या फिर कोई अन्य दस्तावेज है। जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, वो यहाँ पर भी मान्य होता है, एड्रेस के तौर पर भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी आधार भी एड्रेस में चल जाता है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगला सेक्शन आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा आप प्रूफ दे रहे हो, तो देखो अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है, 10th की मार्कशीट लग सकती है, पासपोर्ट लग सकता है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत लोगों के पास में भी हो, तो इनमें से देख करके अगर आपके पास में है तो वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ पैन का। तो ये जो करेक्शन हम कर रहे हैं ये पैन कार्ड हमारा ही है, इसका एक हमें प्रूफ देना है। तो प्रूफ में क्या दे सकते हैं, तो एक तो पैन कार्ड की कॉपी हम दे सकते हैं, फोटोकॉपी अगर है तो वो हम अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर जो होता है, जो पैन कार्ड जब जारी होता है, जनरेट होता है, वो दे सकते हो। इसी के साथ में अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट खुद रिव्यू करेगी कि आपका पैन कार्ड है और उसके बाद में इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अगला सेक्शन आता है डिक्लेरेशन का, जहां पर आप सभी को अपना जो नाम है दर्ज करना है और सिग्नेटरी हम खुद हैं, हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे रहे हो इस करेक्शन करने को, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करे हैं, जैसे कि आधार कार्ड आपने यहाँ पर चूज किया है, वोटर आईडी कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो उन डॉक्यूमेंट का कैलकुलेशन करके जो भी जितने नंबर बनते हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपने कोई जैसे कि आधार कार्ड 2 में सेलेक्ट किया है तो वो एक ही काउंट किया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में जिस भी प्लेस से आप फॉर्म को भर रहे हो उस प्लेस का जो नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसी के साथ में अब आप देखोगे कि फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम अपने पैन कार्ड पर अपनी मर्जी की जो फोटो है वो लगा सकते हैं। एक चीज बता देता हूँ, देखो पैन कार्ड पर जो हम फोटो लगाते हैं तो फोटो का जो साइज है वो काफी कम रखा गया है, 50 KB से ज्यादा की फाइल आप अपलोड नहीं कर पाओगे। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। हालांकि बहुत सारे लोग आज की डेट में मोबाइल फोन से कर रहे होंगे, तो आप इसके लिए आप हमारी वेबसाइट sarkaridnatools.com पर आप जाओगे तो वहां पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर अगर आपने अपने आईफोन से या फिर कैमरे से बेसिकली फोटो कैप्चर करी है तो वो जो फोटो है आप अपलोड करोगे। इसके बाद में उस फोटो को कन्वर्ट करके जिस साइज की पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अगला सेक्शन मिलता है सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आपको एक प्लेन पेपर लेना है जो जिसपे फोटोकॉपी होती है, वो पेपर लेना है और एक ब्लैक या फिर ब्लू पेन से उस पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में जितने एरिया के अंदर आपके सिग्नेचर है उतना एरिया अगर फोन के अंदर क्रॉप टूल है तो उससे आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद में वही सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर लैंडस्केप के अंदर होना चाहिए और उसका जो डायमेंशन है वो भी 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो
आप हमारी वेबसाइट से सिग्नेचर भी रिसाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो वहां से भी आप सिग्नेचर अपने अपलोड करके क्रॉप कर सकते हो और जिस साइज की फाइल चाहिए यहाँ पर उसको रिसाइज करने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये करने के बाद में अगला सेक्शन आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर बताए हैं हम यहाँ पर देने वाले हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बारी बारी यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे कि हमने आधार यहाँ पर ऊपर दिया था, तो आधार की जो कॉपी है, सबसे पहले तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार आ जाएगी और यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके जहां पर भी हमने आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट जब भी आप दे रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार की बात करें या फिर वोटर आईडी कार्ड की बात करें, तो ये जो दस्तावेज हैं जब डाउनलोड होते हैं तो इन दस्तावेजों के अंदर एक पासवर्ड लगा रहता है। तो अगर उस पे पासवर्ड लगा है तो उस पासवर्ड को सबसे पहले तो आपको रिमूव कर लेना है और देन वो जो फाइल है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने अपलोड किया है। अगर आप मैनुअल डॉक्यूमेंट आपके पास में फिजिकल है, वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, तो उसको अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसको एक चीज ध्यान रखना है, फ्रंट और बैक पे आधी आधी इन्फॉर्मेशन जैसे कि वोटर कार्ड पे होती है, पासपोर्ट पे होती है, तो उनको आपको स्कैन करना है, मर्ज करना है। मतलब 2 पेज अगर आपने जेपीजी कैप्चर कर रहे हैं उनकी पीडीएफ फाइल बना लेनी है और वो जो पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ फाइल हम अपलोड कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ बनाने में दिक्कत आए तो हमारी वेबसाइट पर ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर फोटो अगर आपने डॉक्यूमेंट की कैप्चर करी है उसके बाद में अपलोड करके पीडीएफ फाइल बना सकते हो और उसका जो साइज है 300 KB से कम होना चाहिए। इस तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट हमने ऊपर सेलेक्ट किए थे बारी बारी हम अपलोड कर लेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर रेड कलर से मेंशन हो जाता है कि ये जो दस्तावेज है अपलोड हो चुका है। सारी चीजें अपलोड हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने समरी पेज आ जाएगा जहां पर इस फॉर्म के अंदर अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी है उसको मिलान करना है। लेकिन यहीं पर आधार नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें अपना जो आधार नंबर है उसके फर्स्ट 8 डिजिट दर्ज करना है। शुरुआत में हमने 4 डिजिट आपको लास्ट के दर्ज कराए थे, अब हम फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इस फॉर्म के अंदर आपको मिलान करना है कि आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो। तो अगर आप अपने पैन कार्ड के अंदर नाम में करेक्शन कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर रहे हो, तो इनके आगे यहाँ पर टिक लगा होना चाहिए। साथ ही में जैसे कि मैंने बताया था कि फोटो यहाँ पर जो चेंज होकर के आएगी, सिग्नेचर जो आएंगे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और तो अब हमें क्या करना है कि पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए इसकी जो फीस है वो हमें पेमेंट करना है। गवर्नमेंट की जो फीस है 106 रुपीज 90 पैसे यानी कि 107 रुपए आपको पे करने होंगे। यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप किसी भी एक पेमेंट गेटवे का सिलेक्शन कर लोगे। सबसे फास्ट चलता है बिलडेस्क और पेटीएम, तो इनमें से कोई भी एक चूज कर लेना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप सभी को पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड मिल जाएंगे। आप चाहो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई भीम वॉलेट के माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना जो है पेमेंट जैसे कि यूपीआई से कर रहे हैं क्योंकि छोटा सा पेमेंट है, हम क्यूआर कोड यहाँ पर एक ले लेंगे और अपने गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से हम इसे स्कैन करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है इसके बाद में आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में लास्ट स्टेप बचा है, वो स्टेप है आधार से हमें ऑथेंटिकेशन करना है, जैसे में कि हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत ना पड़े। तो इस वजह से ये करना जरूरी है। तो इसके लिए हमने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर ओटीपी जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर आएगा। तो यहाँ पर हमने ओटीपी को दर्ज किया है और इसके बाद में हम सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद में अगला सेक्शन आ जाता है जहां पर हमें ई साइन करना है। ई साइन और कुछ नहीं है, बस एक ओटीपी दोबारा से आएगा। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार से जो भी नंबर लिंक है साइन करने के लिए उस पर एक ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे। जैसे आप देखोगे कि हमने ओटीपी इंटर करके सबमिट किया है, हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपको करना यह है कि ये जो पावती स्लिप मिली है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। हालांकि अभी दिख नहीं रही है, इसको बेसिकली ओपन करने के लिए पासवर्ड एक मांगा जाएगा। तो पासवर्ड
और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर दर्ज करना है और ओके करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है। और ये जो फॉर्म है बेसिकली आपको अपने पास में रखना है। पीडीएफ फॉर्म है, बेसिकली आपने जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। और ये जो फॉर्म है आप सुरक्षित करके रख लो, इसको भेजने की कहीं जरूरत नहीं। आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो, आपके पैन कार्ड पर जो भी अभी आप इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो, जैसे कि फोटो अपडेट कर रहे हो, सिग्नेचर अपडेट कर रहे हो, तो इसको चेंज होने में करीब 7 दिनों से लेकर के 15 दिनों तक का समय लगता है। मैक्सिमम समय बता रहा हूँ। बहुत सारे पैन कार्ड करेक्शन 4 से 5 दिनों के अंदर ही हो जाते हैं और आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके पैन कार्ड के अंदर जो भी आप करेक्शन कर रहे थे वो चेंज हो चुके हैं। उसके बाद में आप ईमेल पर जा करके अपनी मेल बॉक्स जो आपने ईमेल आईडी दर्ज करी है उसको अगर आप चेक करोगे तो करेक्शन होते ही आपके ईमेल पर आपका नया जो पैन कार्ड है वो भेज दिया जाता है, जिस पर आपकी फोटो आ जाती है और सिग्नेचर अगर आपने अपलोड करें वो भी आ जाते हैं और नया जो कार्ड है जो कि एनएसडीएल की तरफ से जारी किया जाता है वो अब आपको मिल जाता है। ये जो कार्ड है कुछ दिनों तक, जब तक आपका फिजिकल पैन कार्ड नहीं आता, इस्तेमाल कर सकते हो। फिजिकल पैन कार्ड आ जाता है जैसे आपको यहाँ पर ई कॉपी मिलती है, साथ ही में गवर्नमेंट इसको प्रिंट करती है और प्रिंट करके आपके घर के पते पर सेंड करती है। हालांकि पोस्टमैन लेकर के आता है तो उसमें करीब हफ्ते भर का समय लग जाता है। इसका ट्रैकिंग नंबर आपके फोन पर मैसेज आ जाता है, जो कि आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो कि हमारा जो पैन कार्ड है अभी कहाँ पहुंचा है। तो उस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। बाकी अगर जैसे कि यहाँ पर आपने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में आपको ईमेल भी नहीं आया और कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला, तो आप ये कैसे चेक करोगे कि आपका जो पैन कार्ड है वो करेक्शन हो गया है या नहीं हुआ? तो इसके लिए इस पोर्टल पर एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एप्लीकेशन का। इसके ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अपने पैन कार्ड का जो वर्तमान स्टेटस है वो जान सकते हो। बस आपको एप्लीकेशन टाइप में आना है, यहाँ पर पैन सेलेक्ट करना है, इसके बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मैंने आपको नोट कराया था, जो स्लिप पर आपके मेंशन है, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और हम एक रोबोट नहीं है, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे करेक्शन अगर आपका हो जाता है तो यहीं पर आपको मैसेज आता है कि अपडेशन हो चुका है और आपका जो पैन कार्ड है इंडिया पोस्ट के माध्यम से सेंड किया जा चुका है, जिसका ट्रैकिंग नंबर यहाँ से कॉपी करके आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर डालोगे और उसके बाद में आपको जो है पैन कार्ड का वर्तमान जो स्टेटस है वो दिख जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो पैन कार्ड है ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।